नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमएन न्यूज़। हमारे साथ हैं बिहार प्रदेश के बड़े नेता और सामाजिक से लेकर के राजनीति में अपने लंबे समय से अपने काम के ज़रिए पूरे प्रदेश में अपना नाम बनाए हुए हैं इंतखाब आलम साहब। इंतखाब आलम साहब पिछले कई दशक से प्रदेश के बाहर भी काम करते रहे हैं। आज प्रदेश में उनको मौका देने की बात आ रही है, लेकिन ये बात आपको बता दूं आप सबको, पिछले लंबे समय से वो सीमांचल इलाके में काम करते रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के तरफ से उनको विधानसभा का टिकट भी मिला था, उसमें वो चुनाव भी लड़े थे। लेकिन अभी 2024 को लेकर के हम बात करने के लिए आए हैं। कांग्रेस ने बिहार में 8 सीटें उनको दी गई हैं गठबंधन की तरफ से। ये भी संभावना है कि नवीं सीट भी कांग्रेस को मिलेगी। लेकिन अभी हम ये बात करने के लिए आए हैं सीमांचल इलाके में, खासकर पूर्णिया में आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और अररिया में भी आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इस तरीके से कटिहार में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार दिए हैं। इंतखाब आलम साहब का लगातार बिहार में खासकर अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, इन तमाम ज़िलों में लगातार लंबे समय से काम करते रहे हैं। लेकिन गठबंधन धर्म की एक मजबूरी भी है कि वहाँ से टिकट कांग्रेस के खाते में नहीं गई है। लेकिन ये भी चर्चा हो रही है इंतखाब आलम साहब को पटना साहिब से टिकट देने की बात हो रही है। इस तरीके से राजनीतिक हलकों में और मीडिया में चर्चा है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर हम इंतखाब आलम साहब से आज मिलने के लिए आए हैं, ताकि इन चर्चाओं पे विराम लगे या उनकी तरफ से क्या रुख है, क्या वो पटना साहिब से उनको टिकट मिलती है तो क्या वो चुनाव लड़ेंगे। इंतखाब साहब, आपका पीएमएन न्यूज़ में स्वागत है। तो ये सब जो बातें हमने कही है अभी, क्या इसमें क्या सच्चाई है? सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पास आए उन मुद्दों को लेकर के जो अभी 2024 का मुद्दा है। देखिए, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और हम राहुल गांधी जी के, सोनिया गांधी जी के, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सिपाही हैं। पार्टी का जो दिशा निर्देश होता है हम उसको शुरू से ही पालन करते रहे हैं। कोई आज नई बात नहीं है। पार्टी ने जो जवाबदेही प्रदेश में दिया है मैंने उसे निभाया। पार्टी ने जो जिम्मेदारी एआईसीसी मेंबर की हैसियत से दिया मैंने उसको निभाया। पार्टी का जो काम रहा है सीमांचल में या सीमांचल के बाहर हम उसको करते रहे हैं। राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं जो भी हो मुझे नहीं पता। मैं अपनी उम्मीदवारी निश्चित तौर पर पूर्णिया से रखा था, लेकिन गठबंधन धर्म का मामला है। पूर्णिया सीट कोई आज नया डिमांड नहीं था। पूर्णिया का डिमांड 2004, 2009, 2015, 2019 एक पुराना था, एक पुराना लगाव रहा है, एक पुराना रिश्ता रहा है पूर्णिया सीमांचल से हमारा। हमने अपना अधिकतर समय सीमांचल के ज़िलों में बिताया है, चाहे वो किशनगंज का इलाका हो, पूर्णिया का इलाका हो, कटिहार का इलाका हो, अररिया का इलाका हो। मैंने चुनाव भी लड़ा है, पार्टी ने मुझे उम्मीदवार भी बनाया था। वो तमाम अपनी जगह दुरुस्त है। आज भी जो सीट का आकलन आपने किया वो अनधिकृत है, अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है कि कौन सीट हमको मिल रही है। लेकिन जहाँ तक मिलने की बात है, आपने पटना साहिब का जिक्र किया है। जाहिर सी बात है, पटना के हम वोटर हैं। पटना में मेरा स्कूलिंग हुआ, पटना में मैं कॉलेज में पढ़ा, पटना में हम मास्टर डिग्री हासिल किया, एलएलबी किया, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराया पटना हाई कोर्ट के ऐसे एडवोकेट के हैसियत से। आज हम सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस में हैं। तो हम पटना मेरे लिए या बिहार के किसी कोने में पार्टी की गंभीरता जहाँ रहेगी, पार्टी का जो आदेश रहेगा, वहाँ हम चुनाव लड़ने के लिए, पार्टी के उन बातों को मजबूती से रखने के लिए, क्योंकि मेरे पास दूसरी कोई पूंजी नहीं है इमेज के अलावा। हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता अपना शुद्ध रूप से उस इमेज के सहारे जहाँ भी जाएंगे, मेरा मिक्स कल्चर रहा है, सब लोगों को लेके चलने का एक शुरू से आदत रही है। आज भी वो आदत से के साथ हम आए। पार्टी अगर जिक्र करती है, चर्चा करती है कि आपको पटना लड़ाना है, तो निश्चित तौर पर पार्टी के उन बातों को हम लबैक करेंगे और हम मजबूती से चुनाव लड़ने का क्या, मैं चुनाव जीतने का
कोशिश करूँगा। चुनाव इसलिए मैं कोशिश करूँगा क्योंकि पटना में जिन भाजपा के जिन लोगों को उम्मीदवार बनाया है वो उम्मीदवार हम समझते हैं कि उनका इस बार गलने वाला नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जो सीट हमेशा से खासकर पूर्णिया, अररिया, किशनगंज माइनॉरिटी के लिए रहा है, उधर की सीटें, तो क्यों नहीं आपको उधर से दिया गया? क्या रीज़न है आपको पटना साहिब आप लड़ना चाहते हैं? क्यों इस तरीके की बात आई? क्यों ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस लालू यादव के दबाव में इस तरीके का निर्णय लेने पर मजबूर हुई? देखिए, पूरे सिस्टम को अगर आप आकलन करेंगे तो हम राहुल गांधी जी के संबंध में कहना चाहते हैं कि वो आदमी लगातार कुर्बानी दे रहा है और उस कुर्बानी में पूरे बिहार को भी कुर्बान कर रहे हैं। उनकी मंशा है कि देश से नरेंद्र मोदी का खात्मा हो, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ख़त्म हो। इसलिए छोटे मोटे इशू आते रहेंगे, हर राज्यों में हराश है। आज बंगाल का इशू देख लीजिए कि ममता बनर्जी लगातार अपने सीटों की घोषणा कर दिया। लालू यादव के ऊपर भी दबाव हो सकता है, ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि जिस तरह से चाबुक जो चला रहा है ईडी का, तो उस ईडी के चाबुक में तेजस्वी जी को भी कहा जाए या लालू जी को भी कहा जाए कि दबाव की राजनीति में आके भाई तुम गठबंधन धर्म का पालन कम करो, गठबंधन तोड़ो। लालू यादव लेकिन उस मिजाज का नाम है कि लालू यादव गठबंधन नहीं तोड़े। लालू यादव ने मजबूती से अपने लोगों को उम्मीदवार बनाने का काम किया। कांग्रेस के तरफ से भी पहल की आवश्यकता थी, कांग्रेस भी पहल करती कि भाई ये सीट मेरा है, ये सीट मेरा है। ये कोई आज नई घटना नहीं है। एमएलसी के टाइम से ही आपने दे दिया कि भाई ये मामला है, एमएलसी के टाइम के ये कैंडिडेट है। आपने उस चीज़ को जिक्र नहीं किया। पहल की कमी हुई है, लेकिन हम राहुल गांधी जी की कुर्बानी को सलाम करते हैं कि वो एक सीट भी, अगर 2 सीट भी देता है तो भी राहुल गांधी कहेगा सब गठबंधन करो, गठबंधन तोड़ना नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी इसलिए चाह रहे हैं कि उसकी बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी है। अच्छा, ये ठीक है, नरेंद्र मोदी बड़ी चुनौती है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस तरीके से कांग्रेस कमज़ोर हो जाएगी और जो उसके कार्यकर्ता है उनका मनोबल टूटेगा? जिस तरीके से आपको पूर्णिया सीट को ले लीजिए, वहाँ पे पप्पू यादव लंबे समय से काम करते रहे और कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन किया इसी बेस पे कि वो पूर्णिया परंपरागत तरीके से कांग्रेस की सीट रही है। वहाँ पे अचानक से आरजेडी अपने उम्मीदवार उतारती है, तो जीती हुई सीट को कांग्रेस क्यों आरजेडी को दे रही है? हाँ, ये एक गंभीर विषय ज़रूर है, क्योंकि पूर्णिया सीट हमेशा कांग्रेस के झोली में रही है। माधुरी सिंह के टाइम में भी रही है, पप्पू सिंह भी वहाँ से भाजपा के सांसद के रूप में रहे, लेकिन कांग्रेसी हैं, तो वो तमाम अपनी जगह है। और पूर्णिया एक ऐसा सीट रहा है जिस सीट को हम समाजवादी व्यवस्था से भी देखते हैं, वो पूरा सीमांचल को हम समाजी विचारधारा से देखते हैं। और वो सीमांचल जहाँ लखनलाल कपूर की आवाज़ रहा करती थी, वहाँ जैसे परेश्वरनाथ नेहरू की धरती रही है, तो वो तमाम अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन हम ये आपके माध्यम से आवाम को भी ये कहना चाहते हैं कि आज कांग्रेस के हाथ पैर क्यों दबे हुए हैं, क्यों उन बातों को नहीं छेड़ रही है? क्योंकि कांग्रेस के पास सबसे बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी की है, भारत सरकार की है, कि नरेंद्र मोदी को जब तक हम साइड नहीं करेंगे, ये छोटे मामले हैं, हम मिल बैठ के एक ही विचारधारा के वोट हैं। जो लालू जी के पास जो वोट है, जो कांग्रेस के पास वोट है, ये जो कम्युनिस्ट के पास है, वो एक ही तरह के वोट हैं, एक ही विचारधारा का वोट है। इसको हम कभी भी तय कर लेंगे, लेकिन हमारे पास चुनौती सबसे बड़ी है। इसलिए हम लगातार, कांग्रेस इस बातों को भी सह रही है कि पूर्णिया भी हम दे रहे हैं। हालांकि पप्पू जी को ज्वाइनिंग कराया गया था, पप्पू यादव जी को ज्वाइनिंग कराया गया था। हम नहीं जानते हैं कि क्या कह के ज्वाइन कराया गया था कि टिकट देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन पप्पू यादव जी को अगर टिकट नहीं मिलता है कांग्रेस पार्टी से, हालांकि सीट वहाँ डिक्लेयर हो चुका है कि बीमा भारती चुनाव लड़ेंगी। अब पप्पू जी का अपना फैसला क्या होता है इस वक्त बताएगा क्या करना होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अब आए हैं, कांग्रेस पार्टी में वो हैं अभी, और कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो सीट नहीं मिली है। बाकी और सीट मिली है बहुत सारी, चूँकि पप्पू यादव का जनाधार पूरे बिहार में है, अपने कहीं से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं, पार्टी गंभीर है उनके मामले को लेकर के, और वो चुनाव लड़ने के लिए है। और पूर्णिया सीट हमारे हाथ में रहती, और आज भी हाथ में है। गठबंधन मजबूत रहेगा बिहार के अंदर, 20 सीट, 22 सीट, 25 सीट इस पक्ष में रहेगा। जो एनार्की पहले थी वो समाप्त हो रही है। हम मजबूती की तरफ हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार निश्चित तौर पर 24 में
नहीं बनेगी। अच्छा, मान लीजिए आपको पटना साहिब के अलावा कहीं और से भी सीट दी जाती है, मान लीजिए आप चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी में हैं और इस तरीके की बातें जो चल रही, तो किस तरीके के मुद्दे रहेंगे आपके लिए? बिहार में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो क्या है, और ख़ासकर जो केंद्रीय मुद्दा है वो किस तरीके के मुद्दे होंगे? देखिए, रोटी का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। एजुकेशन का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। स्वास्थ्य का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। लोग आज हर तरफ परेशानी के आलम में घूम रहे हैं। बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, किसी तरह से पठन पाठन करते हैं, लोग पैसे जुगाड़ कर करके उसको पढ़ाते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, बेरोज़गार रहते हैं। कामों के आधार पर भी उनको बेरोज़गार है, कहीं कोई फैक्ट्री प्लान कर रहे हैं लोग। आखिर बिहार से प्लान का भी एक शब्द आया है, लगातार लोग करते रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि बिहार में बहुत माने अपार माने अपर्दा है, उसके पास सहन शक्ति है, उसके पास समस्या को हल करने का तरीका है, लेकिन हम नेतृत्व पर दोष इसलिए ठोक देते हैं कि उनके कारण ऐसा नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे युवा शक्ति जो इस बिहार के हैं उसमें एक ताकत है। आज बाहर जा कर के वो अपना पेट पालन करते हैं, वो पढ़ाई भी करते हैं, वो ऑटो भी चलाते हैं, और पत्रकारिता भी करते हैं, वो IAS IPS भी बनते हैं। वो सारी शक्ति मेघा से लैस है लोग। हम चाहते हैं कि हमारे जैसा आदमी को अगर चांस मिला तो निश्चित तौर पर हम वैसे कहानी जो आज बन रही है उसको रोकने का काम करेंगे और युवाओं को मजबूत करेंगे, लैस करेंगे, उनके रोज़गार से, पठन पाठन से, अस्पतालों से। आज हम रोक देंगे कि दिल्ली आके इलाज कराए, वहाँ अस्पताल की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। आज हवाई जहाज़ की हमारे पूर्णिया में चल रहा था कि अभी तक नहीं हो पाया है। वो सब चीज़ें बहुत मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम समस्या का निदान कर सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये आरोप लगता रहा आपके प्रदेश अध्यक्ष पे, खासकर डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह पे, कि वो लालू यादव के आदमी हैं, तो उनका निर्णय जो है वो लालू यादव से प्रभावित होकर के ही आता है, तो ऐसे लोगों को प्रदेश में अध्यक्ष बना के कैसे कांग्रेस भेजती है? ऐसा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, ये आरोप प्रतिरोप का दौर है, रखता रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। लालू यादव के दल से आए हैं, लालू यादव के दल में पहले थे वो। कोई आदमी कहीं रहता है तो ऐसा नहीं कि उसको भी साथ लेके चलता है। हमारा अध्यक्ष बहुत मजबूत है। अच्छा, अब ये बताइए कि आपके प्रदेश अध्यक्ष से आपके कैसी दोस्ती? नहीं, हम बता रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष की मेरे से रिश्ते क्या हैं। प्रदेश अध्यक्ष मजबूत स्थिति में है। ऐसा मजबूत अध्यक्ष है कि हम समझते हैं कि बिहार के राजनीति में एक बदलाव ला सकते हैं, लेकिन फ्री हैंड अगर मिलता है, पूरी तरीके से उसको हाथ खुले मिलते हैं, तो मेरे पास सक्षम नेतृत्व है। और बिहार में उनके अलावा भी बहुत ऐसे लीडर हैं जिनकी एक टोली बना के वो काम कर रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है, काम कर रहे हैं। उनको थोड़ा फ्री हैंड दिया जाए, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। वो भावी है, बिहार के वो भावी है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे समर्थन से, चूँकि हमारे समर्थन को लेकर के जिन लोगों की राजनीति चलती है, उस पर निश्चित तौर पर वो नेतृत्व को ध्यान रखना होगा कि जो वोट, जैसे बिहार में माइनॉरिटी वोट जो 100% वोट है, 100%, जो 100% वोट है जो किसी एक दल को जाता है, चाहे वो RJD का कैंडिडेट हो, चाहे वो कांग्रेस का कैंडिडेट हो या कम्युनिस्ट का कैंडिडेट हो, 100% वोट देने वाला कोई भी ऐसा मतदाता समूह नहीं है जो किसी एक व्यक्ति को जाए। आज उसका परसेंटेज, आज मान लिया 9 सीट मिलता है तो 3 सीट मिलना चाहिए, 4 सीट मिलना चाहिए माइनॉरिटी को जहां 100% वोट देते हैं। आज 2 सीट डिक्लेयर के रूप में अगर हम समझ सकते हैं तो तीसरा और चौथा को भी कांग्रेस के खाते में आना चाहिए। और आगे की राजनीति को तय करने के लिए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सक्षम है। हम समझते हैं कि वो इन बातों को गंभीरता से ध्यान भी रखे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे इंतखाब आलम साहब, जो बहुत खुलकर अपनी बात पार्टी को लेकर के रखी और बिहार के राजनीति को लेकर रखा, और अपने प्रदेश अध्यक्ष की बिल्कुल जिस तरीके से खुलकर उनका सपोर्ट करते हैं और ये कहते हैं कि वो सक्षम हैं और प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं अफसार सिद्दीकी, PMN न्यूज़, दिल्ली।
जनहित से जुड़ी खबरों के लिए PMN न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।